भारतवर्ष की यदि एक कुत्ता भी भूखा सोए, भारतवर्ष की यदि एक कुत्ता भी भूखा सोए तो मेरे दिल को, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। ऐसा मानना था युवा दिलों की धड़कन स्वामी विवेकानंद जी का। हाय गाइस, मेरा नाम शुभांकर मंडल है। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने 3 घटनाएं रखना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित। वैसे स्वामी विवेकानंद जी जो एक ज्ञान का सागर थे, उन्होंने इस देश और इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। आज पूरी दुनिया उनके ऋणी है। तो गाइस, पहली घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे। वो यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। आप सभी लोग जानते हैं कि काशी के बंदर बहुत ही शरारती होते हैं। तो सुबह का टाइम था, स्वामी विवेकानंद जी घूमने हुए निकले थे। लेकिन जैसे ही वो घूमने हुए निकले थे, जिस रास्ते से वो गुजर करके जा रहे थे, रास्ता थोड़ा सा संकरी था। एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी और दूसरी तरफ खाई बना हुआ था। यदि जरा सी आपकी पैर फिसल भी जाती है तो सीधा जो है आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इस कंडीशन में वो वहां से जा रहे थे। इतने में कुछ शरारती बंदरों ने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया। स्वामी विवेकानंद जी घबरा गए और बिल्कुल वहां पे एकदम सुध-बुध होकर के खड़े हो गए। इतने में दूर से एक आगंतुक, एक अजनबी व्यक्ति ने जोर से आवाज दिया, धीमान, इन बंदरों से ना डरो, डटकर मुकाबला करो। स्वामी विवेकानंद जी पास में पड़े हुए एक डंडे को उठाया और बंदरों पर डट गए और बंदर वहां से भाग गए। गाइस, इस घटना को स्वामी विवेकानंद जी जीवन भर याद रखा और उन्होंने वहां से सीखा और अपने जनसभाओं में इस घटना के बारे में लोगों को बताया कि आप जो है बंदर रूपी जितने भी समस्याएं, जितने भी संकट आपके जीवन में आता है, उन संकटों से आपको डरना नहीं है, आप डटकर मुकाबला कीजिए। गाइस, दूसरी घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे, विश्वंभरनाथ दत्त, वो जो एक प्रतिष्ठित वकील थे। तो उनके पास जो है हर वर्ण, हर समाज के लोग आते थे। उठना बैठना था लोगों का वहां पर। तो स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी एक अलग से बैठक बना रखे थे और वहां पर उन्होंने हर वर्ण विशेष जाति के लोगों के लिए अलग अलग चिलम पीने के लिए वहां पर व्यवस्था करा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी जो जिज्ञासु टाइप के थे, तो उनके मन में ये विचार आया, क्या मैं एक बार चेक करके देखूं कि इनके जो चिलम के जो स्वाद है, क्या ये अलग अलग स्वादिष्ट या अलग अलग स्वाद देती है। तो उन्होंने जो है हर एक के चिलम में से कस लगाने का प्रयास किया और चेक कर रहे थे, जजमेंट कर रहे थे कि आखिर रीजन क्या है। इतने में उनके पिताजी दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र, आप जो है आज क्या कर दिया आपने, आपका जो है इसमें जो है आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और हंस करके बोले, पिताजी, मैं ये देखना चाह रहा था कि आपने जो ये अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी है, क्या हर जाति, हर वर्ण विशेष के लोगों का स्वाद अलग अलग है, इसको मैं जजमेंट कर रहा था। तो गाइस, स्वामी विवेकानंद जी जो है जातिवाद का वो खंडन किया। वो जातिवाद को नहीं मानते थे। उन्होंने जो है ऊंचे नीचे निम्न हर वर्ग के लोगों के यहाँ खाना पीना खाया और लोगों को यह संदेश दिया कि जातिवाद को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हम अपने देश को उन्नतशील नहीं बना सकते। तीसरी घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों अमेरिका घूमने गए हुए थे। तो अमेरिका में घूमते हुए वो पार्क में से गुजर रहे थे। तो पार्क में कुछ लड़के जो है, युवा साथी जो है, निशानेबाजी का प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ अंडों के छिलके थे, पानी के ऊपर तैर रहा था, उसको बंदूक से निशाना लगा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी दूर खड़े होकर के देख रहे थे। तो थोड़ा उन्होंने आग्रह किया कि मुझे भी थोड़ा सा चांस दीजिए, मैं भी थोड़ा सा निशाना लगाना चाहता हूं। तो उसमें से कुछ लड़के जो है हंसने लगे और हंस करके बोलने लगे कि आप तो मोंक हो, साधु हो, आपको निशानेबाजी आती है क्या। तो स्वामी विवेकानंद जी हंसते हुए बोले कि थोड़ा सा मुझे चांस दीजिए, मौका दीजिए, मैं देखता हूं। तो गाइस, उन्होंने जो है बंदूक उठाया और ताड़ 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 कई एक निशाना लगाया। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर के कि हर एक निशाना बिल्कुल सटीक जगह पे लगा और जो है उन्होंने पूरे सारे जितने भी छिलके थे सब पर उन्होंने निशाना लगा दिया। इतने में से सारे युवा जो है वहां पर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एकदम से पूछने लगा, जिज्ञासा बस पूछने लगा कि आप क्या एक ट्रेंड खिलाड़ी हैं, आपने ऐसा कैसे करके दिखाया। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये जो है मैंने अपने मन की स्थिति को, एकाग्रता की वजह से मैंने ऐसा किया है। आप भी यदि करना चाहते हो तो मन लगा करके, एकाग्रचित होकर के अगर आप करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो गाइस, ये जो 3 घटनाएं मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगली बार मैं एक जोरदार वीडियो लेकर के आने वाला हूं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित। आप लोग देखना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर हम
हमारे चैनल में आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप जिंदगी में तरक्की करें, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।